राधे राधे। आप सभी का स्वागत है किशोरी हील्स में। मेरा नाम है पलक शर्मा और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपने कोई चीज़ भगवान से प्रे करी होगी, किसी चीज़ के बारे में आपको जानना होगा और उस चीज़ के बारे में भगवान आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या है। यहाँ पर कोई भी पाइल नहीं होगा, ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। सो आप जब भी देखोगे आपके साथ में रेजोनेट हो सकता है। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर रहे हो तो इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। श्री राधे, श्री हरिवंश। अपनी आँखें बंद करें और इस रीडिंग के साथ में कनेक्ट करें। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। कोई वार्निंग हो सकती है, ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको जानना ज़रूरी है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है। बेसिकली आपको आजकल बहुत जेलेसी फील होती होगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कि कोई और आगे बढ़ रहा है, कोई और। तो ऐसे नहीं कि बहुत इंटेंस लेवल में, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी जेलेसी फील होती है और आप ऐसा पूछते हैं क्यों हो रही है मेरे साथ। पहले तो मैं ऐसा नहीं था, ऐसा पहले तो नहीं करती थी, पर अब क्यों हो रहा है ऐसा। एंड ये एक तरह से जेलेसी नहीं कह सकते इसको ना, इनसिक्योरिटी कह रही कि आप जाना चाहते हो उस चीज़ में पर आप नहीं पहुंच रहे। इट इज़ नॉट लाइक कि मुझे जेलस हो रही कि वो वहाँ क्यों है, इट इज़ लाइक मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। तो ऐसी किसी जेलेसी में हो, इनसिक्योरिटी में हो आप। और यहाँ पर वो आपसे ये कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग करना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। बिकॉज ओवर थिंकिंग जितना आप करोगे, जितना आप उसके बारे में सोचोगे कि सामने वाला क्या, उतना आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है ताकि आप ग्रो कर पाओ। देखो, जब हम चाहते हैं ना कि हमें कोई चीज़ मिले और हमारा ध्यान होता है ये चीज़ मुझे बस मिल जाए, बस मिल जाए, तो हम कभी भी उस चीज़ को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम उस डेस्परेट एनर्जी में होते हैं कि मुझे ये चीज़ जल्दी से मिल जाए। लेकिन जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ, जब आप एकदम खुद को काम कर लो, तब खुद के ऊपर ध्यान दो। जब हम अपने आप की स्किल्स बढ़ाने में ध्यान देते हैं ना, तो वो चीज़ हमें खुद ही अट्रैक्ट होकर मिल जाती है। बिकॉज वी आर नॉट इन अ डेस्परेट एनर्जी। हमें ऐसा नहीं कि वो चीज़ मिले, जब तक हम ध्यान देते हैं चीज़ मिले 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 तो नहीं मिलेगी। जब आप खुद पे ध्यान दोगे ना, तो ऐसा होगा कि खुद पे ध्यान देते देते, खुद पे वो चीज़ पे काम करते करते इतनी आपकी स्किल्स ग्रो हो जाएंगी ना, तो वो चीज़ खुद ही आपके पास में अट्रैक्ट होगा क्योंकि आप उस चीज़ के लायक बन चुके हो। तो आप लैक एनर्जी में मत रहिए, इनसिक्योरिटी में मत रहिए, सारी चीज़ें सही ही होगी। या देखिए, यही चीज़ जो मैंने अभी आपसे कही, यही चीज़ आपको कही जा रही है कि थोड़ा सा अंदर की तरफ ध्यान दीजिए। इतना इग्नोरेंट मत बनिए। आपने बहुत इग्नोरेंट हो गए हो। लाइक आपको कोई चीज़ बताई जाती है, कोई चीज़ गाइड करी जाती है, आप उस चीज़ के लिए नहीं, मुझे नहीं सुनना, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सच में आपको अगर कोई चीज़ बताई जा रही है, अगर किसी चीज़ के लिए गाइड करा जा रहा है, इतना इग्नोरेंट मत बनिए। हो सकता है आपके लिए उस चीज़ में भला हो और भगवान ही बुलवा रहे हो आपसे। सो या अगर आपको चीज़ें बहुत हैवी लग रही हैं ना इस टाइम पर, तो एक ब्रेक ले लीजिए, वरना आप फंस जाएंगे और उतना ही फंसते चले जाएंगे। आपको सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ मुझसे, लेकिन हो नहीं पा रहा, वो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो शांत होकर बैठ जाइए। आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए उस चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो किसी चीज़ में भी आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस रीडिंग में खुद पर ध्यान देने का मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग अ बिजनेस एंड उस बिजनेस में मैं चाहती हूँ बस मेरे पास क्लाइंट्स है, तो मैं एक डेस्परेट एनर्जी में हूँ, मेरा ध्यान होगा क्लाइंट्स कैसे मिलूँ, तो वो तो और उतना ही दूर जाएगी वो चीज़। लेकिन अगर मैं ध्यान दूँ कि कैसे मैं खुद की स्किल्स डेवलप करूँ, कैसे मैं खुद पर ध्यान दूँ, जब मैं खुद की स्किल्स डेवलप करने पर ध्यान दूँगी ना, उस मेरे बिजनेस पर ध्यान दूँगी, तो मैं ग्रो कर रही हूँ, खुद पर ध्यान दे रही हूँ, तो लोग अट्रैक्ट होकर आएंगे कि यार ये अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो वो खुद ही सर्कल होकर हमारे पास में ही आती है चीज़ें। तो आप ना इनसिक्योर एनर्जी में मत घुसिए, वरना ये आपके लिए ही हानिकारक रहेगा। या अगेन यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई एंड अगेन मुझे ये चीज़ दिख रही है कि यू हैव टू, मतलब यू वांट टू कि मैं उस लेवल तक पहुँचूँ, आई वांट टू रेज। बट आपको ऐसे कि मैं फिर उसके लिए कुछ भी करूँ, साम दाम दंड भेद, मुझे बस रेज होना है। कब मिलेगी वो चीज़? डेस्परेट एनर्जी में हो आप, इग्नोरेंट हो आप, जबकि आपको शांत होना है। आप
मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों में, आप सभी नहीं, बट कुछ लोग ना पोर्ट्रे भी करते हैं कि अंदर से आप कुछ और सोच रहे हैं पर बाहर आप कुछ और ही पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग। सो या ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए, वरना ये आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। देखो, आप जब खुद को ग्रो करने पे ध्यान देते हो ना, जब आप बाहर की चीज़ों को अफेक्ट करना बंद कर देते हो, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं आपके लिए। एंड दिस इज़ व्हाट मेडिटेशन डू। मेडिटेशन हमें अच्छी चीज़ की तरफ लेकर जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो भी हमारे अंदर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेसिव थॉट्स थे, वो चीज़ें नीचे की तरफ आने लगती हैं, और जो रिलैक्सिंग एनर्जीज़ है वो ऊपर की तरफ, हमारे वाइब्रेशंस हाई होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या सही है क्या गलत है उसमें हमें डिफरेंस समझ में आता है। ये जो माया का पर्दा होता है ना, कि हमें समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है, इल्यूजन में भटक जाते हैं, जो चीज़ अच्छी लग रही है उस चीज़ के पीछे चले जाते हैं, तो ये चीज़ आपको और कंफ्यूज कर सकती है। मेडिटेट करोगे तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, क्लैरिटी में आओगे। सो ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर आपको रेस करना है तो आपको किसी को पीछे धकेलने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेस करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। आप अगर ये सोचोगे कि इसका रुक जाए, ऐसी ब्रेक, तो कुछ नहीं होगा। आपको खुद पे ध्यान देना है। यू वांट टू बिकम अ गुड पर्सन फर्स्ट, सॉरी, यू नीड टू बिकम अ गुड पर्सन फर्स्ट इफ़ यू वांट टू रेस। सो या इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है आप लोगों में। एंड भगवान इस चीज़ का आंसर इसी तरह से दे रहे हैं कि इनसिक्योर मत बनिए। ओके, यहाँ पर फिर से गिल्ट का कार्ड है। आपको है ना, कुछ चीज़ें आप करते हो और आप गिल्ट में आ जाते हो। आप ना बेसिकली मुझे ऐसे आंसर्स मांग रहे हो भगवान से कि मैं कैसे उस चीज़ तक पहुँचूँ, मैं कैसे उस चीज़ को हासिल करूँ। आपको एक है ना, बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको कोई चीज़ चाहिए और आप ऐसे कि मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँ। और भगवान बेटा शांत हो जा, इतना इग्नोरेंट मत बन, वरना तू फंस ही जाएगा हर चीज़ में। बस आपको ना बहुत गिल्ट होता है, बहुत गिल्ट। आप कोई चीज़ करते हो और आप एम्बैरस हो जाते हो। मुझे लगता है आपके अंदर ना कुछ ऐसी हैबिट्स है जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आप कुछ बुरी हैबिट्स के शिकार हो चुके हो, जिसकी वजह से आपको ये थॉट्स आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए होगा भी, बट अगर आप ऐसा नहीं करते, कोई बुरी हैबिट नहीं है, तो आपको अंदर की तरफ घुसने की ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत 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 इंटेंसली बाहर की चीज़ों में फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। गिल्ट आना, हर छोटी चीज़ में गिल्ट आना इज़ नॉट अ गुड थिंग। एग्जॉस्ट हो चुके हैं आप, ऐसा है कि ट्राई कर रहे हो बट सिचुएशंस आपके अनुकूल नहीं है, इस वजह से आपको ये थॉट्स आ रहे हैं कि मुझसे सब आगे बढ़ रहे हैं, मुझे क्यों भगवान आपने इतना पीछे छोड़ रखा है। ये थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में। आपको ग्रो करना है, आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, बट वो चीज़ें होनी। सो मैं कह रही हूँ आपसे, मतलब भगवान की तरफ से ये आ रहा है कि ब्रेक ले लीजिए। अगर आपको बहुत हैवी लग रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है और, तो ब्रेक ले लीजिए। ट्रस्ट मी, ब्रेक लेंगे बहुत चीज़ें खुद आएंगी। मिज़र का कार्ड है, अटैचमेंट इश्यूज़ भी आपको बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत अटैच हो जाते हैं वो लोगों से, बहुत बहुत अटैच। और आपको है ना, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, या फिर कह सकते हैं कि पैसों को लेकर कुछ ज़्यादा ही ऐसा कि मुझे कब होगा, मैं कब इतना होगा, मुझे कब ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस, आपको ना खुद की एग्जिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। लाइक आप भी हो, आपको इतना, अब मैं कैसे बोलूँ, देखो आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन में मैंने ये चीज़ें आई थी, तो मैंने यही कहा इतना इग्नोरेंट मत बनिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, खुद की एग्जिस्टेंस को फील करें, खुद को फील करें। और खुद को कैसे फील करते हैं, जब हम अंदर की तरफ उतरते हैं। तो यहाँ पर अंदर की तरफ उतरने के लिए कहा जा रहा है, खुद पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप आगे और आगे बढ़ो, इन सब चीज़ों से निकल जाओ। इन सब चीज़ों में आप फंसे ही इस वजह से हो क्योंकि आपका ध्यान बाहर की चीज़ों में ज़्यादा है। समझ रहे हो, एक समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से देखता है, सीखता है। जो आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे जिसके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसलिए टर्न होते हैं क्योंकि उनको मेंटल पीस मिलती है। यहाँ पे मेंटल पीस की ही कमी दिखाई दे रही है, इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसिए। अंदर जब हम देखते हैं ना, वहीं से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। आई एम सॉरी इफ़ आई एम रनिंग टू फास्ट, बट या स्पिरिचुअलिटी हमारी तभी से शुरू होती है जब हम अंदर की चीज़ों को बाहर निकालते हैं। एंड डोंट वरी, वहाँ यहाँ पे वो यही आंसर कर रहे हैं कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, वो सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसको आप पाना चाहते हो। बट आपको उसके लिए ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो यहाँ पर बताई जा रही हैं आपको।
लेट्स सी और क्या आ रहा है चलिए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ में ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर क्रेडिट खाया गया है आपका, या फिर आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी, जिस चीज़ के आप लायक थे, जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते थे, वो चीज़ आपको नहीं मिली। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी फील होता है कि आप कितना यार मैं करता हूँ पर वो चीज़ होती ही नहीं है, या तो मुझे छल लिया जाता है या फिर ऐसा कुछ होता है। सो आपको ना बैलेंस करने की ज़रूरत है हर चीज़ को। कोई चीज़ अगर नहीं हुई तो आपको समझना है कि चीज़ क्यों नहीं हुई। ज़रूरी नहीं आपको लाइफ में हर चीज़ मिले। लाइफ का एक रूल होता है, कर्म ही हमारे वापस लौट कर आते हैं। सो आपको जब ये रूल समझ में आ जाएगा ना, तब आप पीस में आएंगे। इसलिए कह रही हूँ स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा और ज़्यादा कनेक्ट हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो बाहर की चीज़ों में। अगर आपके मन में ऐसे थॉट्स आते तो यही चीज़ है। यू आर क्रेविंग फॉर लव, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई आपको समझे, कोई आपसे प्यार करे, एंड आपको किसी पहले की मेमोरी की बहुत ज़्यादा याद आती है कि पहले तो ऐसा होता था, पहले तो वैसा होता था। सो ये चीज़ें आपके माइंड में इस टाइम पर आ रही है, एंड यू आर सर्चिंग कि कोई मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, एटलीस्ट कोई मुझे समझे कि मैं किस सिचुएशन में हूँ अभी इस टाइम पर। भाई साहब, ये चीज़ें होती है ना, अच्छा नहीं लगता। ये सारे कार्ड्स निकल के गिर जाते हैं एक साथ। कोई नहीं, देखते हैं क्या है आपके लिए नेक्स्ट। देखो, ये जो इमोशनल सपोर्ट आप चाहते हो ना लोगों से, इसकी वजह से आप ना गलत चीज़ें भी अट्रैक्ट कर लेते हो कभी कभी। आपको खुद की एग्जिस्टेंस में आना है। आप ना हमेशा ही एक रेस्टलेस एनर्जी में, हमेशा को तो नहीं पता, लेकिन अभी तो आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो कि मुझे बस ये चीज़ कैसे भी करके मिले, मुझे ये चीज़ मेरे पास आ जाए, या ऐसा कुछ। आपके पास में जो लोग हैं ना, आपके खुद के लोग कहीं ना कहीं आपको पीठ पीछे, एक होता है ना छुरी घोंपना, सामने सामने बहुत अच्छे हैं बट पीठ पीछे कुछ और है, कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पर, या नहीं कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चैलेंजिंग टाइम्स है, है ये, पर एक रिलीफ मिल रहा है, डोंट वरी। आपको समझ में आने लगी है चीज़ें कि क्यों हो रही है, क्या हो रहा है एक्चुअल में, एंड ये चीज़ें ना आपको किसी वजह से बताई जा रही है। इस पूरी रीडिंग का सार यही है कि आपको ना अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आपको इस टाइम पर खुद की स्किल्स पे ध्यान देना है, एक ब्रेक ले लेने की ज़रूरत है। और ये जो इमोशनल सपोर्ट आप दूसरों से मांगते हो ना, इसकी वजह से आप गलत चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ और मैं बहुत भूखी हूँ, तो मैं वो चीज़ें अट्रैक्ट कर लूँगी जो मेरे लिए शायद सही है भी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। कोई भी चीज़ देखी बस ले आओ, बस चाहिए। लेकिन जब हम सैटिस्फाइड होते हैं, हमें भूख नहीं लग रही होती ना, तो हम सही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज़ हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना सस्ता है, और चीज़ें कितनी कंपेयर करते फिर लेते हैं, राइट। लेकिन जब हम जल्दबाजी में होते हैं, जब हम भूखे होते हैं, तो हम कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, अपने माइंड को शांत करिए, राइट और रॉन्ग में फ़र्क समझिए। आई अंडरस्टैंड कभी कभी ना राइट और रॉन्ग कुछ होता ही नहीं है। रॉन्ग चीज़ें भी कुछ सिखाने के लिए होती है, राइट चीज़ें भी हो जाती है, और वो रॉन्ग मतलब ऐसे प्रिटेंड होता है कि सही नहीं हुआ, सही होकर भी। सो नथिंग इज, पर यहाँ पर आपको समझने ज़रूरी है। आप जिस चीज़ में फंसे हुए हो ना, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, और आपको वही चीज़ समझने के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है। अ टाइम फॉर ग्रेट सक्सेस। पेरेंट्स का या फिर अपने पार्टनर का स्पाउस, अगर आपको कोई स्पाउस है या पार्टनर है, तो उनका सपोर्ट मिल रहा है आपको, और अपनी फैमिली का भी सपोर्ट आगे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यू नो व्हाट, अगर आपकी फैमिली में ऐसा है कि आप कुछ करो, आपको कुछ करते क्यों नहीं हो, या फिर आपको थोड़ा सा ऐसा ताना टाइप्स मिलता है, तो वो चीज़ है ना आपको इसलिए मिलता है ताकि आप बैठे ना रहो, आप करो लेजिट वे में। वो आपको डाउन करने के लिए नहीं करते हैं, एंड यहाँ पर आगे उनका सपोर्ट मिलते हुए भी आपको दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन, आपके पास ना शायद बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, और कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा है। आपको चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लाइफ में कोई एक चॉइस आ सकती है जिसको आपको समझना है कि भाई होगा क्या। आपको कुछ चाहिए, बट
आप समझ नहीं पा रहे कि हो क्यों रहा है। तो इस वजह से आपको क्लैरिटी में आना ज़रूरी है। थोड़ा सा ना शांत रखिए अपने मन को, बहुत डेस्परेट हो रहा है आपका मन, तो जब शांत मन से आप करोगे ना चीज़ें, तभी सब कुछ होगा। टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज बाय मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और रैपिड चेंजेस। कोई बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसे भी ट्रैवल हो सकता है आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में, जो कि पॉजिटिव चीज़ की तरफ आपको लेकर जाए। देखो, आप जो चीज़ें चाहते थे ना वो चीज़ें आएंगी, बट आप जब वो चीज़ सीख जाओगे ना कि अभी जो चीज़ें चल रही है नेगेटिव, वो क्यों चल रही है, तभी तो हर चीज़ का आंसर आपको मिलेगा, हर चीज़ होंगी। लेकिन तब तक के लिए आपको खुद को शांत रखने की ज़रूरत है, खुद को, भगवान को बस ट्रस्ट करना है। जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हो, चाहे वो यूनिवर्स हो, आपको कोई इष्ट देव पसंद हो, जो भी है, तो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड लेट्स सी कि आपको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, अगर वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ प्रैक्टिसेस में है तो। ओके, वैलिडेट योर पास्ट। पास्ट की चीज़ों को ना वैलिडेट करिए कि आज आप ऐसे एक्ट करते तो क्यों करते हैं, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से आप ऐसे रिएक्ट करने लगे हो। यू डिड द बेस्ट यू कुड, फील एंड एम्पथाइज विथ योर पास्ट, नॉट जज इट। जो भी आपके पास्ट में हुआ उसको फील करिए, उसको जज मत करिए। ये चीज़ क्यों हुई, आपको क्यों क्या सिखाने के लिए हुई, उस चीज़ को समझिए, उसको जज मत करिए कि ये चीज़ क्यों हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ें चल रही हैं आपके माइंड में इस टाइम पर। सो इस चीज़ को वैलिडेट करिए अपने पास कि चीज़ क्यों हो रही है, राइट। रिसीव, यू आर बीइंग आस्क्ड टू बी ओपन टू रिसीविंग यूनिवर्सल गिफ्ट। सो बेसिकली आज की पूरी रीडिंग में हमने यही देखा कि आप कोई चीज़ मांग रहे हो, किसी चीज़ का आंसर चाहते हो, और भगवान वो देना चाहते हैं, बट आप ना ब्लॉक कर रहे हो खुद को, आपकी एनर्जीज ब्लॉक कर रही हैं वो चीज़ रिसीव करने के लिए। इसलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, डेस्परेट एनर्जी में मत रहिए। आप जो चीज़ चाहते हैं ना वो रेडी है आपके पास आने के लिए, पर आपको उस चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा। मैं ये चीज़ काफ़ी बार कह चुकी हूँ, अगर आपको राम जैसा पति चाहिए तो पहले सीता जैसी पत्नी बनना पड़ेगा, पहले अपने आप की वाइब्रेशंस को उतना लेवल तक बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप चाहते हो। वो चीज़ मिलेगी आपको, बट आपको भी उसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हैव फेथ, हर चीज़ हो जाएगी, हैव फेथ। रिमूव द डाउट्स एंड क्वेश्चंस, यू आर रेडी टू स्टेप इनटू योर ब्लेसिंग्स एंड क्लेम व्हाट इज़ ऑलरेडी योर्स। सो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ आपको बहुत दिल से आप कहे कि मुझे चीज़, तो ना इनसिक्योरिटी में घुसना बंद करो और वो चीज़ अट्रैक्ट करो। उस चीज़ को अपने ऊपर ध्यान दोगे, अट्रैक्ट करोगे, वो चीज़ें रेडी है चीज़ें आपके पास आने के लिए, पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। सो चैलेंज योरसेल्फ। जो भी, अगर आप कंफर्ट जोन में ही रहते तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करिए, अपने पोटेंशियल्स को, अपने लिमिट्स को सेट मत करिए कि यही है बस मेरा, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, फ्री हो जाइए। तो यही आपके लिए कहा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में, टेंशन मत लीजिए, बस खुद को छोड़ दीजिए एंड खुद पर ध्यान दीजिए, दूसरों पर ध्यान मत दीजिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको इस रीडिंग ने हेल्प करी हो तो लाइक करिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो कमेंट करिए, जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है उसके साथ में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको एनर्जाइज ब्रेसलेट्स खरीदने हैं, पेंडेंट्स खरीदने हैं, क्रिस्टल से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तब तक के लिए श्री राधे, श्री हरिवंश, गॉड ब्लेस यू।